जय श्री राम। पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बुधवार मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह माह भगवान ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को बुधवार मंगलवार की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। बुधवार मंगलवार को बड़ा मंगल भी कहते हैं, जिसमें बजरंगबली हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और बजरंगबली हनुमान जी के भक्तों के लिए तो इस बार ज्येष्ठ का महीना सबसे अधिक फलदायी रहने वाला है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 8 मंगलवार व्रत पड़ने वाले हैं। कारण यह है कि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी लग रहा है। इस कारण से पूरे 2 महीने तक ज्येष्ठ मास चलेगा और आज ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार है। आज दिनांक है 5 मई और दिन है मंगलवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 5:24 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और आज पूरा दिन शिव योग रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:55 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 6:52 पर और हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:55 तक। शाम की पूजा के लिए शाम 6:57 से लेकर 8:02 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा। आइए अब सुनते हैं बुधवार मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। आप सभी बजरंगबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा। बुधवार मंगल उत्सव हनुमान जी के व्रत रूप के लिए किया जाता है और यह उत्सव ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार व्रत को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो बुधवार मंगल व्रत की कई सारी कथाएं प्रचलित है, परंतु इनमें से पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने एक दिन भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप कृपा करके गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर मुझे दीजिए। मुझे अपनी वेणी में सजाने हैं। अगर आप समर्थ हैं तो ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। तब भीम द्रौपदी के इस आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह इसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर। बेफिक्री से वे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े जा रहे थे। सोच रहे थे कि अब पहुंचा तब पहुंचा, फिर दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अचानक उनके बढ़ते बढ़ते कदम रुक गए। देखा कि एक वृद्ध लाचार और कमजोर वानर मार्ग में एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है, जिस कारण से आगे का रास्ता रुक गया है और पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यानी उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति इसी को उलांघ कर कभी मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को ही हटाकर फिर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति अपने मार्ग में कोई बाधा सहन नहीं कर सकता। या तो वो स्वयं बाधा हटाता है या फिर उस बाधा को ही मिटाता है। इसीलिए भीम भी यह देखकर रुक गए। तब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है। तब व्यक्ति अपने को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता। अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे। वे भीम का विनाश नहीं बल्कि सुधार चाहते थे। तब भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसीय वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी थे, जो कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहां पर इस अवस्था में बैठे हुए थे। भीम उन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी भीम को
पहचान गई क्योंकि श्री कृष्ण की लीला के कारण उन्हें भीम का गर्व चूर चूर करना था, इसीलिए वे मौन रह गए। भीम ने किसी भी सवाल का उत्तर उन्हें नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ तुमसे। अब की बार वानर गंभीर हो गए, मन ही मन हंसने लगे। कहा, तुम देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ और उठ भी नहीं सकता, और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि स्वयं ही मैं अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कुछ कष्ट कर लो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे बढ़ जाओ। अब तो भीम के तेवर कस गए। गदा कंधे से उठाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, और वो भी वृद्ध वानर की। अरे, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल काम है क्या मेरे लिए? ये तुमने क्या कह दिया? मैंने तो बड़े बड़े बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में। ऐसा कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से उन वृद्ध वानर की पूंछ को यूं पकड़ा मानो एक तिनके को पकड़ रहा है, उठाया और हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से तो वो पूंछ हिल तक नहीं सकी। अब भीम हैरान हुए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ में भी पूंछ तिल मात्र भी नहीं हिली। फिर भीम ने उन वानर की तरफ देखा। वानर मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर भीम को क्रोध आ गया। अब की बार भीम ने अपने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, तब भी पूंछ नहीं हिली। तो एक पांव को पत्थर पर रखकर उसका सहारा लेकर फिर से जोर लगाया, 2 बार 3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हो गई। इस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था। उसने तो उसके पसीने छुड़वा दिए और भीम थक कर निडाल होकर एक तरफ खड़े हो गए। सोचने लगे, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है और न ही यह कोई साधारण वानर है। अवश्य ही यह कोई दिव्य शक्ति है। इस असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर सकूंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, वरना अकड़ तो उसे ले डूबती है। भीम ने जब बार बार प्रयास किया, अब तो भीम वाकई उस वानर के सामने जोर लगने लगे। उनका सारा मद और अहंकार चूर चूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी तो भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ तक को मैं नहीं हिला सका, वो कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता। क्षमा करें, कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब वह वानर उठ खड़े हुए, आगे बढ़े और उन्होंने भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तो तुम्हें पहचान गया था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं। उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग में लेटा हुआ हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि शक्ति का, अपनी ताकत का अभिमान मत करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वो किसी और कैसे हो सकती है। इसीलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के सिवा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। वानर राज के मुख में ऐसी बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गई। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गई। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गई, और भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लागने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध किया। तब हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लागने के समय धारण किया था। यह देखकर भीम हैरान रह गए। कभी हनुमान जी के चरणों में देखते तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख नहीं पा रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि भीम, मेरे इस रूप को तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। वीर, मैं हनुमान ही हूँ। वान श्रेष्ठ मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा कहकर फिर भीमसेन ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। मारुति नंदन ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाले ध्वज पर मैं विद्यमान रहूंगा। जय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित पुष्प दिखाए। पुष्पों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी जी का स्मरण हो गया।
उन्होंने जल्दी से पुष्प तोड़े और बड़ी तेजी से वे आश्रम की ओर लौट गए। थी बुढ़वा मंगलवार व्रत की कथा। यदि कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा सुनने से उनके जीवन में खुशहाली रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।